जय हिंद विद्यार्थियों। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं विद्यापति के बारे में, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम लोग उन्हीं के पद के बारे में जानेंगे। पद 1 में कि विद्यापति ने पद के माध्यम से क्या कहना चाहा है और उन्होंने किस प्रकार उसका वर्णन किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि इस पद में, पहले पद में प्रस्तुत पद जो है, ये दोनों पद रामवृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित विद्यापति पदावली से लिए गए हैं। पहले पद में विद्यापति के द्वारा श्री कृष्ण और राधा के विरह काल का वर्णन किया है। इसमें गृहिणी नायिका जो है श्री राधिका है, उसी के स्वरूप में वर्णन किया गया है। इसकी नायिका जो है श्री राधिका जो है, इसकी प्रमुख नायिका है। इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण का इंतजार करते करते राधा उसके इंतजार में बेचैन हो उठी, वह उसके जुदाई का गम बर्दाश्त ना कर सके। उसी के बारे में इसने विरहनी श्री राधा के दुखों का, अपने व्यथाओं का अपने शब्दों में वर्णन किया। तो आइए हम लोग सीखते हैं, इस पद के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार उस बिरहनी का इन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया। कहते हैं, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। प्रस्तुत पद के माध्यम से विद्यापति जी कहते हैं, श्री राधिका, राधा जो है गृहिणी, उसी के स्वरूप में कहते हैं वह श्री कृष्ण अपने प्रियतम के प्रेम में पागल है, उसके प्रेम की दीवानी हो गई है। ये प्रेम की दीवानगी में अपना सुध बुध सब खो बैठी है, सब कुछ खो बैठी है। इसे अपने तन मन कोई अपना बस में ही नहीं है, ये संपूर्ण रूप से उसी में समा गई है। उसके इंतजार में यह राह तक रही है। उसकी एकमात्र, उसके जीवन का, पूरे संपूर्ण जीवन काल का उसका जो है एकमात्र ही कल्पना बचा है, एकमात्र ही कामना, एकमात्र ही इच्छा बचा है श्री कृष्ण से मिलन की। श्री कृष्ण का मिलन ही उसके जीवन काल का एक परम लक्ष्य बन गया। उसको कुछ नहीं दिखता श्री कृष्ण के अलावा। वह हर रोज, वह हर समय केवल उसी कदम के वृक्ष के नीचे, जहां हर रोज वह मिला करते थे, हर रोज एक साथ रहा करते थे, उसी कदम के वृक्ष के नीचे वह उसका राह तकती हैं, उसका इंतजार करती रहती हैं। वह उसके आने के इंतजार में पलके बिछाई हुई बैठी। वह अपने पलके बिछाकर वह राह तकती हैं, कब आएंगे मेरे गिरधर, कब आएंगे हमारे गणपति मुराद, ये गोकुल मुराद, वह गोकुल के निवासी, हे गिरधर गोपाल कब आएंगे। वह इसके इंतजार में अपने सभी श्रृंगार स्वरूप में, अपने पूर्ण श्रृंगार स्वरूप को सजाकर उसके इंतजार में उसी कदम के वृक्ष के नीचे पलके बिछाए हुए, आंखें बिछाकर बैठी हुए उसके इंतजार में कि कब आएंगे। उस निर्मोही, उस निर्मम, निर्दयी उस गोकुल गिरधारी को दया नहीं आती है, लेकिन उसके सपने में भी नहीं आते। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। उसके इंतजार करते करते, या जो 16 श्रृंगार करके उसके इंतजार श्रृंगार स्वरूप में जो वह कदम के पेड़ के नीचे इंतजार करती थी, जहां हर रोज वह मिला करते थे,
वहां उसी श्रृंगार स्वरूप में यह हर रोज इंतजार करता। उसके सिर में लगाए हुए चंदन के लेप सूख गए हैं और वह झड़ गए हैं। उन्होंने जो आभूषण गहने पहने हुए हैं वो सब भार के समान दिखने लगे हैं, वह भार लगने लगे हैं, वह वजनदार लगने लगे हैं। वह गोकुल गिरधारी जो है इतने निर्दयी हो गए, निर्मोही हो गए हैं कि उसके सपने में भी नहीं आ रहे। कहते उसके सपनहु नाही हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। उसके सपने में भी वह गोकुल गिरधारी जो होते नहीं आते हैं। वह इंतजार करते करते थक जाती हैं वह बिरहनी, लेकिन उसके सपने में भी नहीं आती। आगे कहते हैं एक सरी ढारी कदम तरे रे पत हेर थी मुरारी हरि बिनु दगद भेल रे झामर भेल भारी, झामर भेल भारी। एक सारी ठारही कदम तरी रे पथ हेर थी मुरारी। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं वह उस हरे मुरारी, उस गोकुल गिरधारी के इंतजार में पथ राह को तकते तकते एक जगह खड़ा रहते रहते उसका पैर दर्द करने लगा। उसका पैर थक चुका है, उसकी आंखें नम हो गई है, उसकी आंखें थक चुकी है, फिर भी वह उसके इंतजार में पलकें बिछाए हुए बैठी है कि एक दिन उसे आशा है कि वह आएंगे, उसके सपनों में आएंगे, लेकिन वह नहीं आते हैं। उसके इंतजार में खड़े रहते रहते उसके पैर कदम डगमगाने लगते हैं, फिर भी वह नहीं आते। हरि बिनु दगद भेल रे झामर भेल सारी। कहता है उस श्री कृष्ण हरे मुरारी के इंतजार में, उसके विरह के आग में, उसके जुदाई के आग में उसके हृदय में एक ज्वाला भड़क रही है, उसके हृदय में एक आग लगी हुई है। उसी आग के कारण उसका तन बदन जो है ना झामर हो गए हैं, काले काले से हो गए हैं। उस सुंदर स्वरूप जिसकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीके पड़ जाए, उस सुंदर स्त्री, उस सुंदर लक्ष्मी का स्वरूप उस विरह की आग में जलते जलते उसका शरीर भी एक झामर के समान काले हो गए हैं। जहां तोहे कहते हैं, जहां तोहे उद्धव है तोहे मधुपुर जो है चंद्र बदनी नाही जियती रे बद लागत काहे, बद लागत काहे। वह उसके इंतजार में इतनी सुध बुध खो बैठी, इतना मद मस्त हो गई, इतनी बेमन हो गई कि उसे अपने तन और वस्त्र का भी उसके ठिकाना ना रहा। उसके द्वारा पहने गए वस्त्र तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, उसके पहने हुए वस्त्र मैले हो गए। लेकिन उसे वस्त्र का पता ही नहीं, हमारे वस्त्र का। वह तो उस सपनों में खोए हैं, उस गोकुल गिरधर, उस निर्मोही के हृदय में, जिसे उस लक्ष्मी स्वरूप राधा के प्रेम पर दया भी नहीं आ रही। उसके इंतजार में वह बेसुध हो गई है। वह कहती हैं जा जा तोहे उद्धव है तोहे मधुपुर जो है। तब वह कहती हैं जाओ जाओ हे उद्धव। या उद्धव का आशय भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को उद्धव के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के दुनिया में अनेकों नाम हैं, इसके नाम का ठिकाना नहीं।
कोई गोकुल गिरधारी कहे, कोई हरे मुरारी कहे, कोई कहे उद्धव तो कहे श्री हरि। इसे अनेक नामों से इसे जाना जाता है। तो कहता है जाओ जाओ चले जाओ हे गिरधर, हे उद्धव अपने मधुपुर चले जाओ। लेकिन वहां जाकर इस बिरहनी की गाथा को जरूर सुनाना, लोगों को जरूर बताना कि तुम्हारे प्रेम में पागल यह एक बिरहनी जो कि तेरे प्यार में, तेरे प्रेम में अपने प्राण को त्याग दिए। चंद्रमा के समान उसकी राधा की शरीर चंद्रमा के समान, चंद्रमा भी उसकी सुंदरता के सामने फीके पड़ जाए। कहते हैं अगर तुम चले गए यह चंद्रबदनी तुम्हारे वियोग में जीवित तो नहीं रहेगी, अपने प्राण को त्याग देगी। और इसका श्रेय आपको जाएगा, यह श्रेय तुमको जाएगा। इसकी मृत्यु का कारण तुम होगे, इसका मृत्यु का कारण तुम होगे। तुम श्री कृष्ण को स्वरूप में कहते हैं इसका कारण तुम होगे। यह प्रकृति के द्वारा मृत्यु नहीं है और यह प्रकृति के द्वारा दिया गया मृत्यु नहीं होगा, बल्कि इसका कारण तुम होगे। इसका वध तुमको लगेगा, श्री कृष्ण को लगेंगे यह वध। इस पद के माध्यम से कहते हैं भनई विद्यापति मन दे रे, सुनु गणमती नारी। आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलूं झट झारी, पथ चलूं झट झारी। विद्यापति रचित, विद्यापति महाकवि विद्यापति ने प्रबोध देते हुए कहते हैं हे गुणमती स्त्री, हे गुणमती नारी, तू ध्यान से मेरी बातों को सुनो। कहते हैं भनई विद्यापति मन दे रे, सुन गणमती नारी। आज औवत हरि गोकुल रे, पथ चलूं झट झारी। विद्यापति ने प्रबंध देने के लिए कहते हैं हे श्रेष्ठतम नारी, कहते हैं हे गुणवती नारी, तू ध्यान से मेरी बातों को सुनो। आज गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। वह कहते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। इसीलिए झट से जल्दी से चलो, उसके राह में इंतजार राह तकना है, उसके स्वागत की तैयारी करो, झट से चलो। वह आज गोकुल गिरधारी हमारे गोकुल धाम पधारने वाला। तो इस पद के माध्यम से विद्यापति ने उस बिरहनी राधा के कारुणिक स्थिति का वर्णन किया और विरह वेदना के दोनों विचारणीय भाव को स्पष्ट किया। इस पद के माध्यम से नायिका के दैन्य आशुक्य दोनों का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया और अतिशयोक्ति, विप्सा और लोकतालुमा के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक जाना और उन्होंने बताया। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह पद अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हम लोग दूसरे पद के बारे में दूसरे क्लास में देखेंगे और हम लोग जानेंगे दूसरे पद में क्या कहते हैं। तो हम लोग मिलते हैं दूसरे पद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।